क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का क्या मीनिंग है। वर्किंग कैपिटल के बारे में आप लोगों ने अकाउंट्स पहले कवर अप किया हुआ है, क्लास 11 12 बीकॉम हर जगह पर आप लोगों ने पढ़ा है वर्किंग कैपिटल होता है क्या है। बहुत बच्चा सा टॉपिक है। तो वर्किंग कैपिटल का सिंपल मीनिंग क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज़। मतलब जब आप करंट एसेट्स से आपके करंट लायबिलिटीज़ को घटाते हो, आपके बिजनेस में जो भी करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स क्या क्या होते हैं पहले हम लोग वो देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। करंट एसेट्स क्या क्या होते हैं। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं आपके बिजनेस में जो कि कन्वर्ट किए जाते हैं बहुत इजीली, बहुत कम समय के अंदर में जो कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, वो होते हैं आपके करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज एसेट विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन, जनरली 1 ईयर। दैट मीन्स कि लेस देन 1 ईयर, 1 साल के अंदर में आपके पास में कोई भी एसेट्स है जो कि कन्वर्ट हो जाता है, आपके पास में जो भी एसेट्स अगर वो कन्वर्ट हो जाता है कैश में 1 साल के भीतर विद इन 1 ईयर, तो वो क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स। सम आइटम्स ऑफ करंट एसेट्स आर, कुछ आइटम्स हमें बताए गए हैं करंट एसेट्स के, क्या क्या हैं। पहला इन्वेंट्रीज, डेटर्स, कैश, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, लोन एंड एडवांसेज एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज या मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, जो भी कहो आप। तो करंट एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, जनरली 1 साल से कम के अंदर में ये कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, उन्हें कहा जाता है करंट एसेट्स। कुछ आइटम्स करंट एसेट्स के जो एग्जाम्पल में है क्या क्या है, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज क्या होता है आपका, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेज, है ना, लोन्स एंड एडवांसेज। लोन्स एंड एडवांसेज जो आपके होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज जो 1 साल के अंदर में आपको रीपे करना पड़ता है। प्रीपेड लोन्स एंड एडवांसेज जो 1 साल के अंदर आपको रीपे करता है सामने वाला, दैट मीन्स जो आपने लोन दिया है शॉर्ट टर्म के लिए किसी को। प्रीपेड एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज क्या होते हैं, वो एक्सपेंसेज जो आपने प्रीपेड कर दिया है, एडवांस में पेमेंट कर दिया, बाद में उसका आप सर्विस एंजॉय करोगे। कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस इजली ऑब्वियसली क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग होते हैं, बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट करते हैं, ये फिक्स नहीं रहते हैं। डेटर्स, डेटर्स ऑब्वियसली इजीली कन्वर्टेड टू कैश होता है। आपका जो भी डेटर्स होता है आप उसको 1 साल से अधिक तो नहीं दोगे ना टाइम पेमेंट करने के लिए। दैट मीन्स जो कि आपके डेटर्स हैं, जो भी आपके डेटर्स हैं वो आपको विद इन 1 ईयर आपका पेमेंट कर देंगे, और जब डेटर्स आपका पेमेंट कर देंगे तो डेटर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैश में। स्टॉक, स्टॉक आप 1 साल से ज़्यादा तो होल्ड करके रखोगे नहीं, लेस देन 1 ईयर होल्ड करके रखोगे आप स्टॉक। आप स्टॉक सेल कर देते हो तो आपका स्टॉक कैश में कन्वर्ट हो जाता है, ऑब्वियसली क्या हो गया आपका इन्वेंट्रीज, लेस देन 1 ईयर में कन्वर्ट हो जाता है कैश में, तो वो क्या हो गया करंट एसेट्स। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स, ये कुछ करंट एसेट्स बताए गए हैं। करंट लायबिलिटीज़ क्या होता है, करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट फॉर और सेटलमेंट विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन। दैट मीन्स करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होते हैं जिनका पेमेंट आप विद इन 1 ईयर करते हो, शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर में करते हो। 1 साल के अंदर में अगर आप किसी भी लायबिलिटीज़ का पेमेंट करते हो तो ऐसी लायबिलिटीज जिनके लिए आपको 1 साल से कम का टाइम मिलता है पेमेंट करने के लिए, वो लायबिलिटीज़ करंट लायबिलिटीज़ होते हैं। करंट लायबिलिटीज़ के एग्जाम्पल्स क्या क्या दिए गए हैं। पहला है ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टैक्स प्रोविजन, proposed and unclaimed dividend, शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। तो क्या क्या दिया गया, ट्रेड क्रेडिटर। ट्रेड क्रेडिटर्स क्या होते हैं, वो क्रेडिटर्स जो आपको सामान देते हैं, महाजन आपके जो आपको सामान देते हैं जिनसे आप सामान लेके सेल करते हो। तो क्रेडिटर्स आपको 1 साल से ज़्यादा का टाइम तो देंगे नहीं पेमेंट करने के लिए, ऑब्वियस सा बात है। क्रेडिटर्स आपको क्या करते हैं, 1 साल से कम का टाइम देते हैं पेमेंट करने के लिए। दैट मीन्स कि आपको विद इन 1 ईयर उनके लायबिलिटीज़ को पे करना पड़ता है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका करंट लायबिलिटीज़। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज कौन से एक्सपेंसेज होते हैं, वो शॉर्ट टर्म के एक्सपेंसेज होते हैं जिनका पेमेंट आपको आने वाले महीनों में करना रहता है। तो ऑब्वियसली 1 साल के अंदर पेमेंट करना रहता है, वो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। टैक्स प्रोविजन वैसे ही है, प्रपोज्ड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड्स हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स वो होते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप लोन लेते हैं, छोटे छोटे एडवांस या लोन्स लेते हैं आप कहीं से, जिसका आपको पेमेंट विद इन 1 ईयर, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आपको करना रहता है। शॉर्ट टर्म लोन्स जो होते हैं वो होते हैं आपके करंट लायबिलिटीज़। बैंक ओवरड्राफ्ट, जब बैंक से आप ओवर ड्राफ्ट कर लेते हो, दैट मीन्स जब आप बैंक से ओवर पैसा निकाल लेते हो, जितना आपके बैंक में बैलेंस है उससे ज़्यादा जब आप बैंक से निकाल लेते हो तो उसे कहा जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवर ड्रॉन एक तरीके से। ओवरड्राफ्ट मतलब ओवर ड्रॉ करना। तो जब आप अपने बैंक से ओवर ड्रॉ कर लेते हो, जितना पेमेंट आपके बैंक में बैलेंस है उससे ज़्यादा जब आप एक्सेस निकाल लेते हो तो वो होता है ओवरड्राफ्ट। आजकल के बैंक्स जो होते हैं वो करंट अकाउंट में बहुत सारे जितने भी करंट बिजनेस अकाउंट्स होते हैं उसमें आपको ओवरड्राफ्टिंग फैसिलिटी दिया जाता है। तो ओवरड्राफ्टिंग फैसिलिटी दिया जाता है, और इसका मतलब थोड़ी होता है कि आप कहीं से ओवरड्राफ्ट कर लेते हो, ओवर ड्रॉ कर लेते हो किसी भी
अपने बैंक के सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट से, तो आप उसका 1 साल बाद पेमेंट करोगे। इसलिए आपको नेक्स्ट 1-2 मंथ्स के अंदर पेमेंट करना रहता है। तो विद इन 1 ईयर अगर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट करना है, ऑब्वियसली करना रहता है, तो वो हो जाता है आपका करंट लायबिलिटीज़। फिर आता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है? आप कैश का उधारी किसी से लियो, दैट मीन्स कि 200, 400, 2000, 10,000, मतलब कुछ भी एक छोटा स्मॉल अमाउंट, नॉट हैंडसम अमाउंट, स्मॉल अमाउंट का आप कहीं से उधारी लेते हो, सीधा सीधा कैश क्रेडिट लेते हो, कैश क्रेडिट पे लेते हो, उधारी पे लेते हो, जिसका आपको पेमेंट करना रहता है विद इन 1 ईयर, वो होता है आपके लिए करंट लायबिलिटीज़। यही जो करंट एसेट्स का टोटल फिगर होता है, दैट मीन्स कि आप जितने भी करंट एसेट्स का ब्लॉक है उसको ऐड ऑन कर लो, फिर करंट लायबिलिटीज जो ब्लॉक है उसको ऐड ऑन कर लो। करंट एसेट्स का जो टोटल वैल्यू आएगा सारे करंट एसेट्स को ऐड करने के बाद में ब्लॉक ऑफ करंट एसेट्स माइनस ब्लॉक ऑफ करंट लायबिलिटीज़ करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। तो ये हुआ आपका वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन, ठीक है।